आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्र के दूसरे दिन किस माता जी की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है वो बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी। भारत में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ये पर्व अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध का प्रतीक है। चाहे वो देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हो या भगवान राम और राक्षस रावण का। ये देवी दुर्गा के 9 अवतारों में एक है। इस अवतार में दुर्गा तप और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है परम भक्त। यज्ञ की अग्नि में स्वयं को अग्नि में समर्पित करने के बाद दुर्गा ने पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती, पर्वत के हिंदी नाम पर्वत के नाम पर या हेमवती रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद उनसे मिलने आए। उन्होंने पार्वती को बताया कि यदि वे तपस्या का मार्ग अपनाएं तो उन्हें अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव से विवाह करने का अवसर मिल सकता है। इस जन्म में भी शिव से विवाह करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर पार्वती ने अत्यंत कठिन तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। उसके बाद 100 वर्षों तक उन्होंने केवल सब्जियां खाईं और फिर 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए पत्ते खाएं। अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए वे वर्षों तक खुले आकाश के नीचे जंगल की जमीन पर सोती रहीं। इस प्रकार उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम मिला, जिसका अर्थ है तप के मार्ग पर चलने वाली। अंततः उन्होंने गिरे हुए पत्तों का सेवन भी त्याग दिया और कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के तपस्या करती रहीं। पत्तों का सेवन त्यागने संस्कृत में पर्ण के कारण ही वे अपर्णा कहलाने लगीं। हजारों वर्षों की तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और नाजुक हो गया। उनकी माता मैना अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हुईं और शोक में उन्होंने पुकार कर कहा, "ओह माँ!" तब से पार्वती उमा के नाम से भी जानी जाने लगीं। इतनी लंबी और कठिन तपस्या की खबर हर जगह फैल गई। अंत में भगवान ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि किसी ने भी उनके जैसी तपस्या नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल वही इतनी कठिन तपस्या कर सकती थीं, क्योंकि शिव के प्रति उनका प्रेम सच्चा और पवित्र था। उन्होंने पार्वती को यह आशीर्वाद भी दिया कि इस जन्म में उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या के बाद पार्वती को ब्रह्मचारिणी मां के नाम से जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस अवतार में वे अपने दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल, पवित्र जल रखने का पात्र धारण करती हैं। भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं ताकि उन्हें 9 दिनों के उपवास को निभाने की शक्ति और दृढ़ संकल्प प्राप्त हो सके, जिसमें भोजन और कभी-कभी पानी से भी परहेज करना पड़ता है। मां दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत का उपदेश देता है। यह सिखाता है कि विपत्ति आने पर भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। भक्त सद्गुण, शांति, समृद्धि, सुख और श्रेष्ठता के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। पूजा करते समय हमेशा आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जितना गहरा भाव होगा, उतनी आस्था बढ़ेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस माता जी की पूजा होती है, वो आपके लिए वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।